बैक टू माय चैनल विच इज़ IT विद सोनिया राजपूत। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त और सस्ते वैक्यूम क्लीनर की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। ये डॉलेंस का वैक्यूम क्लीनर है जो कि वेट एंड ड्राई में मिला है। इसकी मोटर पावर है 1400 वाट। और अब मैं आपको इसको टर्न करके दिखाती हूँ, देख लेते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ हमें मिल रहा है। 1400 वाट की मोटर है, यानी इसमें हमें पावरफुल सक्शन मिलेगी, रोटेटिंग व्हील्स मिलेंगे, वेट एंड ड्राई फ्लोर के लिए बिग साइज़ के ब्रशेस मिलेंगे इसमें, और इसके साथ एक अदद क्लॉथ फिल्टर मिलेगा। और डस्ट कैपेसिटी है इस वैक्यूम क्लीनर की 14 लीटर्स। और अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ, इसका मॉडल भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मैंने इसको कितने में बाय किया। आप रियली इसकी प्राइस सुन के हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये इसका हॉज पाइप है, मैं आपको बाद में ठीक से दिखाऊंगी। अभी सिर्फ इसमें से निकालते हुए मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। ये दो टेलीस्कोपिक ट्यूब्स हैं जिनको मिलाने से एक बड़ी ट्यूब बन जाएगी। ये ऑलमोस्ट 1.5 फीट की एक है, यानी अगर दोनों को मिलाते हैं तो ये लगभग 3 फीट की बन जाएंगी। और अब फाइनली बारी है बॉक्स में से वैक्यूम क्लीनर को बाहर निकालने की। और बॉक्स में से हमें ये एक अदद मैनुअल मिला है जिसमें उर्दू और इंग्लिश में इसको यूज़ करने की डिटेल लिखी हुई है। और इसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं है। ये देखिए, इसके लिड के ऊपर हमें ऑन एंड ऑफ का बटन मिल जाता है और इसकी जो कॉर्ड है इसकी लिड के सराउंड में लिपटी हुई है, यानी हमें इसको साइड में कहीं और हैंग करने की स्पेस नहीं मिलती, जो कि अच्छी बात है, जिससे ज़्यादा गंद भी नहीं फैलेगा और ये बुरा भी नहीं दिखाई देगा। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ओपन करने के लिए इसकी बोथ साइड्स पे ये हैंडल्स दिए गए हैं। इसे अनलॉक करते हैं। कैसे करना है, नीचे से पकड़ के थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड आउटसाइड पे ले आएंगे, दैट्स इट। इसी तरह इसे भी अपवर्ड एंड आउटसाइड। और इसके बाद अब हम इजीली मोटर को यहाँ से निकाल सकते हैं। ये इजीली घूम पा रहा है, दैट्स मीन इसको व्हील्स लगे हुए हैं। व्हील्स कैसे लगे कि जब मैंने मार्केट से इसको बाय किया था तभी मैंने उन्हें कहा था कि मुझे व्हील लगा के आप दे दें, मुझे घर जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो व्हील ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसके। मगर पहले मैं इसकी मोटर को सेपरेट करके दिखाती हूँ। बस अब हमने इसको ऊपर उठाना है और मोटर इसकी सेपरेट होगी। ये आप देख सकते हैं कि इसकी बकेट के अंदर हमें क्या कुछ मिला है। एक अदर फिल्टर है जो कि इसकी मोटर के सराउंडिंग में लगेगा। कैसे लगेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा ये कुछ ब्रशेज़ हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें व्हील्स होते हैं जो कि ऑलरेडी मैं बीच में लगवा चुकी हूँ। ये देखिए, प्लास्टिक बॉडी में है ये, जिसका बेनिफिट ये होगा कि ये रस्टी नहीं होगा। बस आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी कि ये कहीं किसी चीज़ को लगे नहीं, टूटे नहीं, अदरवाइज़ ये रस्टी नहीं होगा, जो कि अच्छी बात है। ब्रशेज़ में हमें ये फ्लोर के लिए एक ब्रश मिला है जिसके दोनों साइड पे ये ब्रिस्टल्स हैं, इधर भी और इधर भी। यहाँ से ये होस पाइप को कनेक्ट होगा। इसके अलावा ये वेट फ्लोर के लिए ब्रश है जिसकी एक साइड पे वाइपर यानी प्लास्टिक लगा हुआ है और अदर साइड पे ब्रश लगा हुआ है। ये वेट वाले फ्लोर के ब्रश को हम इसमें, ये जो हमें कनेक्टर मिला हुआ इसमें लगाएंगे और इसमें लगाने के लिए हमने ये जो ड्राई फ्लोर का ब्रश है उसको यहाँ से रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कनेक्टर्स हैं, पुश किया, इधर से भी पुश करेंगे तो ये ब्रश सेपरेट हो गया। अब इसी जगह पे हम अपना दूसरा ब्रश इसमें फिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, दूसरा ब्रश भी इस कनेक्टर में फिक्स हो गया। इसके अलावा ये एक और ब्रश है जो कि कॉर्नर्स की सफाई के लिए है। यहाँ से आप डायरेक्टली कॉर्नर्स में से सक्शन कर सकते हैं और अगर आप उन कॉर्नर्स में ब्रश लगाना चाहते हैं तो इसको आप बाहर निकाल के यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो ब्रश भी लगेगा और साथ ही साथ सक्शन भी होगी। यहाँ से ये होस पाइप में कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम इस फिल्टर को वैक्यूम क्लीनर की मोटर पे चढ़ा लेते हैं।
फ़िल्टर को चढ़ा लिया मोटर के ऊपर। मोटर के पास एक सेफ्टी लॉक भी होता है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि अगर डस्ट या पानी का लेवल इसकी बकेट में ज़्यादा हो जाता है एक लिमिट से, तो ऑटोमेटिकली वैक्यूम क्लीनर ऑफ हो जाएगा। तो ये है इसका होस पाइप, और इसके होस पाइप की लेंथ है 5 फीट। और अब हम इसको वैक्यूम क्लीनर में कनेक्ट कर लेते हैं। एक साइड पे इसकी सारी एक्सेसरीज इसे कनेक्ट की जाएंगी होस पाइप को, और अदर साइड पे जहाँ पे आपको इसका बटन शो हो रहा है, इधर से ये वैक्यूम क्लीनर से कनेक्ट होगा। देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ से बटन प्रेस किया और ये कनेक्ट हो गया, और इसी तरह निकालने के भी बटन प्रेस किया और ये बाहर आ गया। ये वैक्यूम क्लीनर से हो गया कनेक्ट। और ये है होस की अदर साइड। इस साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अदर बटन है जो कि स्लाइड करता है, जो कि वैक्यूम क्लीनर के प्रेशर को कम या ज़्यादा करने में हेल्प करेगा। तो अब आप सोचेंगे हमें वैक्यूम क्लीनर के प्रेशर को कम करने की ज़रूरत कहाँ महसूस होगी? जी, तब जब आप अपने कारपेट को या किसी ऐसी चीज़ को वैक्यूम कर रहे हैं जो कि वैक्यूम करने के दौरान साथ ही साथ ऊपर उठ रही है, तब आप इसे यहाँ से ओपन कर लें ताकि इसका प्रेशर कम हो जाए, और वो जो चीज़ जिसे आप वैक्यूम कर रहे हैं वो साथ ही साथ ऊपर उठ रही है, वो ना उठेगी। आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेसरीज को अटैच करने के बाद भी क्लीनिंग कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे टेलीस्कोप ट्यूब को लगाना है तो वो भी लगा के उसके बाद उसकी अटैचमेंट को लिंक कर सकते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, अगर मैं चाहूँ कि डायरेक्टली यहाँ पे मैं अटैचमेंट को लगा दूँ और उसके बाद क्लीनिंग करूँ, तो बिल्कुल मैं ऐसा कर सकती हूँ। जिस भी अटैचमेंट को चाहूँ मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकती हूँ। और अब मैं आपको यहाँ पे टेलीस्कोप ट्यूब को लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए। अच्छा, बीच में इसके कोई लॉक नहीं होता, बस इसके अंदर इसको इंसर्ट करना होता है और अच्छे से रोटेट करना होता है, तो ये आपस में अटैचमेंट्स फिक्स हो जाती हैं। होस पाइप के साथ हमें इस टेलीस्कोपिक ट्यूब को लगाने की ज़रूरत कब महसूस होती है? जब आप खड़े होकर कहीं वैक्यूम क्लीनिंग करना चाह रहे हैं या किसी हाइट के ऊपर क्लीनिंग करना चाह रहे हैं, तो उस दौरान अगर आप इसको टेलीस्कोपिक ट्यूब को होस पाइप से कनेक्ट करेंगे तो इसकी लेंथ और बढ़ जाएगी और आप इजीली क्लीनिंग कर पाएंगे। ये देखिए, अब हम टेलीस्कोपिक ट्यूब के आगे उस अटैचमेंट को लगा के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अटैचमेंट यहाँ पे लग चुकी है। अगेन वही मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि कहीं पे कोई लॉक नहीं होता अटैचमेंट को आपस में फिक्स करने के लिए, बस लगा के आपको रोटेट करना होता है तो बस वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है। और यहाँ पे भी कोई लॉक नहीं होता, इसलिए कि आप जिस भी डायरेक्शन को इस अटैचमेंट को घुमाना चाहें वो इजीली घूम सके। और अब बारी है इसकी कॉर्ड को बाहर निकालने की। इसकी कॉर्ड की लेंथ है 5 मीटर्स, यानी ऑलमोस्ट 18 फीट। चलिए अब मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। कचरा मैंने फैला लिया है और कारपेट या फ्लोर की क्लीनिंग के लिए जो अटैचमेंट यूज़ होती है वो मैंने कनेक्ट कर ली है। ये देखिए, ये वो वाली अटैचमेंट है जिसकी बोथ साइड्स पे ब्रशेज हैं। और अब देख लेते हैं जो कचरा इसमें कलेक्ट हुआ है वो कितना हुआ है। शॉपर भी आपने देखे थे, गए थे इसके अंदर। ये देखिए, ये वो बड़ा वाला शॉपर और इसके साथ ही ये 2 छोटे वाले, और ये वो कचरा, डस्ट भी है इसमें। कारपेट चूँकि ऑलरेडी साफ है इसलिए इसमें आपको डस्ट नज़र नहीं आ रही इतनी ज़्यादा, थोड़ी बहुत तो है ही। और इसके साथ ही साथ वो ऑल पेपर्स। तो इस अटैचमेंट को मैं कर लेती हूँ रिप्लेस, और इसके साथ ये वाली अटैचमेंट मैं यूज़ करूँगी। ये क्या करती है कि जो कॉर्नर्स होते हैं या जो सोफ़े के डीप एरियाज़ होते हैं वहाँ से बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती है। और स्पेशली जो विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ के अंदर जो ग्रूव्स होते हैं
उनमें जो डस्ट फंस जाती है उनको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये वाली अटैचमेंट। पहले जो कॉर्नर्स होते हैं दीवार के वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं, फिर मैं इसको विंडो में यूज़ करूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस अटैचमेंट का ब्रश भी ओपन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि डस्ट रिमूविंग के साथ साथ ब्रशिंग भी होगी, जिससे ज़्यादा डस्ट कलेक्ट होगी। अब देख सकते हैं कि कॉर्नर्स नीचे से कितने गंदे हैं, कितनी डर्ट है यहाँ पे। तो इस तरह के कॉर्नर्स के लिए भी ये जो अटैचमेंट है बहुत ही परफेक्टली वर्क करती है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस अटैचमेंट को रिमूव करने के बाद वेट फ्लोर के लिए अटैचमेंट को लगाती हूँ। अब मैंने दूसरी अटैचमेंट पकड़ ली है। इसके एक साइड पे ब्रश है और एक साइड पे वाइपर है। वाइपर मैंने आउटर साइड पे रखा है और इनर साइड पे ब्रश रखा है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिरा के सक्शन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्लोर बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो देखा आपने कितनी अच्छे से इसने सक्शन कर ली है। और एक चीज़ जो रह गई थी, मैं आपको इसकी मूवमेंट दिखाती हूँ। ये देखिए हल्का सा मैं इसको पुश करूँगी, बहुत ही स्मूथली ये मूव करता है अपने स्मूथ व्हील्स की वजह से। और अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि इसने कितना पानी सक किया है। चाहे आप ड्राई क्लीनिंग कर रहे हो या वेट क्लीनिंग, ये फ़िल्टर ऑल टाइम यहाँ पे लगा रहना चाहिए। ये देखिए इतना पानी इसने कलेक्ट किया है। अगर आप इतना कचरा नहीं होना देना चाहते इस बकेट के अंदर, तो आपने जो ड्राई वैक्यूमिंग की हो उस कचरे को आप सेपरेट कर लें और उसके बाद यहाँ पे पानी को सक करें, तो इतना कचरा बकेट के अंदर नहीं होगा। अब मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। और क्लीनिंग करने के लिए मैं इसके होज़ पाइप को इससे सेपरेट करती हूँ। और सेपरेट करने के लिए यहाँ पे जो बटन नज़र आ रहा है इसको मैंने प्रेस करना है और बस होज़ पाइप सेपरेट हो गया। अब मैं बकेट को कर लेती हूँ वॉश। तो अब बात कर लेते हैं इस वैक्यूम क्लीनर की प्राइस की। तो जनाब इसको मैंने बाय किया है 15,000 में, जबकि आज के टाइम में ड्राई एंड वेट वैक्यूम क्लीनर जो मिनिमम भी 30,000 तक में बाय होता है, यानी 30,000 से ऊपर ही सारे वैक्यूम क्लीनर वेट एंड ड्राई में बाय होते हैं। इससे कम में कोई नहीं मिलता। ये मुझे इसलिए 15,000 में मिला है क्योंकि ये एक थोड़ा सा पुराना मॉडल है, यानी ये किसी शॉप में एक सिंगल पीस ही रह गया हुआ था जो कि अभी तक उनका सेल नहीं हुआ था। आप भी किसी शॉप में सर्च कीजिए, हो सकता है आपको थोड़ा सा पुराना मॉडल मिल जाए बट आपकी रेंज में मिल जाए। और इसका मॉडल है DVC BW1। यहाँ आप इसकी एक्सेसरीज देख सकते हैं। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड।